और औसत के आप लोगों को कुछ एक ब्रैकेट क्वेश्चन है जो कि ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे है एक सचिन जैसे जानते हो तो सचिन ये हमारे क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेयर थे, ठीक है ना। उन्होंने 4 पारियों में 40, 86, 120 और 36 रन बनाए, जबकि गांगुली के हमारे कैप्टन थे इंडियन टीम के, वो 54, 24, 140 और 74 रन बनाए, ठीक है ना। करें किसका औसत अच्छा रहा, किसका औसत अच्छा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सचिन साहब का, सचिन का औसत निकाल लेते हैं। तो औसत कैसे निकलता है, सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ लेंगे। 40 प्लस 86 प्लस 120 प्लस 36 अपॉन में क्या करेंगे 1 2 3 4 4 नंबर है, ठीक है ना। पदों की संख्या कितनी 4, यहाँ से हमारे सचिन का निकल आएगा। और गांगुली का अगर निकालना चाहे हम, गांगुली का निकाले तो 54 प्लस 24 प्लस 140 और प्लस में 74 बटे में कितना करेंगे, बटे में क्या कर देंगे 4, इसको भी 4 कर देंगे। चलो पहले इसको जोड़ लेते हैं। 6 6 12 2 आया, हाथ से 1 गया, ये हुआ 4 2 6 6 4 10 4 14 और 4 18, ठीक है ना। 18 हुआ, 8 हो गया, हाथ से 1 आया तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 बटे में 4 भाग करते हैं तो 4 से 28, हाँ 2 में जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगाएंगे 0, उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, 70.5 मतलब 70.5 रन का औसत उनका निकल गया है। हम गांगुली का निकालते हैं तो 4 4 8 4 12 2 हाथ से 1 आया, 8 8 4 12 13 14 और 14 14 5 कितना हो जाएगा 19, 1 आया और यहाँ हो गया 2 बटे में कितना 4, ठीक है ना। 4 से भाग करें तो 4 से 28, 4 से 28 1 बचा और 4 3 कितना हो गया 12। इनका औसत निकल गया है 73 निकल गया है। अब इनका सचिन का 70.5 था और इनका 73 है। किसका औसत अच्छा रहा, किसका औसत अच्छा रहा, गांगुली का, क्योंकि गांगुली ज्यादा है, ठीक है। ये अभ्यास प्लस का 22वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक कक्षा में 20 लड़कों की का औसत आयु जो है 12 वर्ष है, 20 बच्चे हैं, उन सबका औसत आयु जो है 12 वर्ष है, ठीक है ना। अब उसमें क्या हुआ, यदि अध्यापक की भी आयु जोड़ ली जाए तब औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अध्यापक की आयु कितनी है, पहले देखो जो संख्या थी, पहले जो संख्या थी क्लास में कितनी थी 20 बच्चों की, 20 ही बच्चे थे, और उनकी जो औसत आयु है, औसत आयु है वो 12 वर्ष है, ठीक है, 12 वर्ष औसत आयु 12। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि योग कितना होगा, क्या निकालेंगे, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का, सभी का योग, सभी संख्याओं का योग बटे क्या होता है पदों की संख्या होती है। औसत मुझे पता है, औसत मुझे पता है 12 है, योग मुझे नहीं पता, योग के प्लेस पे योग ही लिख देंगे, ठीक है ना। और संख्या कितनी है, संख्या है 20। अब इस टर्म को, इस 20 को अगर इस साइड में लेके यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा, इक्वल टू का योग निकल आएगा, गुणा कर लेंगे मतलब 240, योग कितना निकल के आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ इन 20 लड़कों की जो टोटल एज हो गई है वो 240 वर्ष हो गई, सबके आयु को अगर जोड़ा जाए, सबके उम्र को जोड़ा जाए तो 240 आ जाए। अब आगे कहानी हुई क्या, आगे कहानी ये हुई कि अब देखो यहाँ पे करें, यदि अध्यापक की भी आयु जोड़ दी जाए, पहले बच्चे थे, बच्चे कितने थे, हाँ 20, अब अध्यापक भी आ गए उसमें, अब संख्या कितनी हो गई 21, ठीक है, संख्या कितनी हो गई 20, पहले बच्चे थे तो 20 थे, अब अध्यापक भी अगर उसमें शामिल हो गए हैं तो एक जुड़ गया मतलब 21 हो गए। अब ये जगह जुड़ गया, ये जुड़े
तो इनकी जो औसत आयु क्या हो गई है, औसत आयु क्या हुई है, 1 वर्ष बढ़ गई है। पहले औसत आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी, अब 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब हो गई कितनी, 13 वर्ष। ठीक है ना। तो अब योग अगर निकालें हम, योग निकालें तो इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना। औसत बराबर हो जाएगा सभी का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो औसत मेरा निकल के आया है यहाँ पे 13 है, और योग तो मुझे पता ही करना है, बटे पदों की संख्या कितनी है, 21 है। ठीक है, 21 इधर लेके आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और हमें योग निकल जाएगा। 13 1 की 13, एक हासिल आया, और 13 2 26, 1 27, यहाँ पे योग निकल आया। ठीक है ना। अब जो पूरा वर्ष है, मतलब बच्चे और अध्यापकों को लेकर के टोटल जो आयु आ रही 273 आ रही, और पहले कितनी आ रही थी, 240। ये किसका योग था, ये केवल बच्चों का था, और ये किसका है, बच्चे का प्लस अध्यापक का ना। पूछ क्या रहे हैं कि अध्यापक की आयु कितनी होगी, कैसे पता करेंगे हम, कैसे पता करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्यों इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 21 लोगों का योग है और ये 20 लोगों का है। 21 लोगों कैसे हुआ, इसमें अध्यापक भी शामिल हो गए हैं, इस वजह से 21 हुआ ये। तो अगर हम, ये बच्चों का है, अगर इसको उठा के इसमें से माइनस कर दे तो हमें किसका पता चल जाएगा, अध्यापक का। तो 273 माइनस 240 कर दे तो हमें अध्यापक की जो है उम्र पता चल जाएगी कि वो कितने साल में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 210 रुपये प्रति टीन की दर से और 7 टीन डालडा 215 रुपये प्रति टीन की दर से और 8 टीन डालडा 200 रुपये प्रति टीन की दर से खरीदा। ठीक है ना। एक दुकानदार है, डालडा जानते हो तुम ना, तो इसको जो है कहीं से उसने 5 टीन खरीदा, 5 टीना जो डालडा खरीदा, वहाँ पे उसको मिला 210 रुपये में, हर टीन का दाम 210 था। फिर दूसरी दुकान पे गया, वहाँ से 7 टीन खरीदा और उसको जो है 215 में मिला वहाँ पे। अगली दुकान पे गया, 8 टीन वहाँ से खरीदा, जाके उसने कम रेट में 200 रुपये खरीद दिया है। अब वो अपनी दुकान पे ये सारे टीन जो है उठा के लाया, अब उसको बेचना चाहता है जिससे उसको प्रॉफिट हो जाए, लाभ के लिए। तो पहले तो ये वो समझेगा कि मेरा जो मैंने खरीदा है अलग अलग रेट पे खरीदा है, 210 रुपये में खरीदा है और 215 में खरीदा है और 200 में खरीदा है। तो वो ना तो 210 पे बेचेगा, ना 200 में बेचेगा, ना ही 215 बेचेगा। वो चाहता है कि मुझे, मैंने कितने में खरीदा है, एक रेट मुझे मिल जाए, एक फिक्स रेट मिल जाए कि मैंने कितने में खरीदा है। तो इसका यहाँ से क्या निकले, औसत मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, औसत मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 टीन खरीदा है, तो उसने खरीदा कितना है, 210 में। टोटल कितना हो गया उसने दिया यहाँ पे, 205 और 10, 1050 रुपये। और 7 टीन खरीदा उसने 215 रुपये में, तो 7 × 35 के 5 5 3 आया, 7 × 7 3 10 हुआ, 1 आया यहाँ से, और 7 2 14 1 15 हो गया। ठीक है। और फिर उसके 8 टीन खरीदा है, 200 रुपये में खरीदा है, तो यहाँ पे उसने दिया कितना दिया, 1600 रुपया। टोटल देखो उसने कितना दिया, 5, यहाँ भी 5 आया, 1 और 3 1 4, मतलब उसने 4155 रुपये दिया है टोटल। कितने टीन के लिए, उसने कितना टीन खरीदा है, 8 7 15 5 20 टीन डाला खरीदने के लिए उसने 4155 रुपया दिया। ठीक है ना। योग मेरा ये निकल के आ गया, और ये क्या है, संख्या। क्या है, संख्या मेरी 20 है, और योग मेरा निकल के आया है 4155। तो अब हम औसत निकाल सकते हैं। औसत बराबर हो जाएगा क्या, सभी संख्याओं का योग, कितना आया, 4155, और बटे में कितना हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको भाग देने के लिए जाए तो 5 चौका 20,
और 5 × 40, 1 बचा, 5 3 15 और 1 आ गया। 4 से फिर से भाग करते हैं, 4 दूनी 8 और 3 जाएगा 0, 4 से 28, 4 से 28 हो गया, 29 30 31 3 और 4 से 28 और 4 से 20, ठीक है। 207 रुपया और आ जाएगा कितना, 75 पैसा, ठीक है।